हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार और सत श्री अकाल। आज फरवरी की 9 तारीख है और दिन सोमवार का। आप देख रहे हैं खेल और खिलाड़ी। दोस्तों, आज मैं खेल और खिलाड़ी की दुनिया में ख़ास तौर से भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला 15 फरवरी के मैच के बारे में एक लंबा सा व्लॉग लेकर आया हूँ, ताकि आपको सच्चाई से रूबरू किया जा सके और हकीकत क्या है इसको आप समझें। अब तक यूट्यूबर्स, बड़े-बड़े यूट्यूबर्स से लेकर जितने भी चैनल्स हैं, बहुत सारे चैनलों पर सिर्फ़ गलत की गलत बातें दिया जा रहा है। हम हैं, तुम हो, ना हम कम हैं, ना तुम कम हो। इस तरह की बातें कही जा रही है, ख़ास तौर से पाकिस्तान में हो, चाहे भारत में हो। लेकिन हकीकत बात बोलने से हर कोई पीछे हट रहा है, कतरा रहा है, हकीकत बता नहीं पा रहा है। पता नहीं उसमें पाकिस्तान की प्रतिष्ठा जा रही है, भारत की प्रतिष्ठा जा रही है। क्योंकि मैं इस चीज़ को देखते-देखते मैं थक गया हूँ। मैं एक अच्छी और खूबसूरत व्लॉग लेके आपके पास आया हूँ, जिसमें हकीकत अब तक की क्या है, उसको आप लोगों के सामने मैं रखना चाह रहा हूँ। तो इसके बारे में आप जानेंगे। इसके अलावा आप जानेंगे कि आज कौन-सा इम्पोर्टेंट मैच है, इसके बारे में जानेंगे और कौन-सा इम्पोर्टेंट मैच जो गुज़रा है, उसकी क्या स्थिति थी लगभग, उसके बारे में भी बात करूँगा। और इसमें ये भी बात करूँगा कि आईसीसी के ऊपर कौन-सा प्रेशर था, जिसके कारण आईसीसी को लाहौर में जाना पड़ा। वहाँ जाकर ये सारा डील हुआ है। डील होने के बाद मोहसिन नकवी क्या बोला है और फिर इसकी संभावना आगे क्या है, इन तमाम खबरों के साथ मैं जिया बुखारी एक बार फिर से हाजिर हूँ और मैं अपने यूट्यूब चैनलों में आप सबों का दिल से स्वागत तथा अभिनंदन करता हूँ। तो चलिए जानते हैं तफ़सीलात से कि बातें क्या है। दोस्तों, अब तक तो ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान जो है सो घुटने टेक दिया है, या भारत घुटने टेक दिया है, या आईसीसी घुटने टेक दिया है, या बीसीसीआई घुटने टेक दिया है। हकीकत वो नहीं है, हकीकत ये है कि एक कदम तुम चलो तो एक कदम हम चलें। ये रवायत होने के साथ ही ये काम हुआ है। यानी कि आईसीसी चूँकि सिरमौर है, पूरे दुनिया का क्रिकेट का मालिक है, उनको ये एहसास हुआ कि अगर हम कदम को आगे नहीं बढ़ाते हैं तो ये खेल जो है पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान जिस अहंकार के साथ मोहसिन नकवी बैठा हुआ है, उससे क्रिकेट को क्षति होगा। और इस चीज़ में आगे लाकर उन्होंने क्या किया कि आपको, चाहे वो सिंगापुर का बोर्ड हो, चाहे वो ओमान का बोर्ड हो, चाहे इसके अलावा यूएई के बोर्ड हो, लंका का बोर्ड हो, यहाँ तक कि आपको इंडोनेशिया और मलेशिया के बोर्ड को भी ड्यूटी लगाया गया आईसीसी की तरफ से। इन सबों लोगों से मोहसिन नकवी को, पीसीबी बोर्ड के प्रेसिडेंट है और एसीसी, एशिया क्रिकेट काउंसिल के भी वो चीफ है, उनको समझाने की कोशिश किया गया। लेकिन नतीजा जब ढाक का पात आया तो आखिरकार आईसीसी ने अपने पैनल के चीफ अधिकारी को पाकिस्तान में भेजने की उन्होंने कोशिश की। और उसके बाद लाहौर में कल शाम को आपको आपको आईसीसी के चीफ के साथ मीटिंग हुआ है, उसके बारे में हम आगे चलेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे एक थोड़ा-सा थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देना चाह रहा हूँ कि आईसीसी के पास ऐसी क्या मजबूरियाँ थीं कि उससे यहाँ जाना पड़ा आपको लाहौर में। तो ये बड़े-बड़े स्पॉन्सर का दबाव था आईसीसी के ऊपर, तो अरबों का वो मतलब कि देखा जाए कि डील था, जिससे अगर ये मैच नहीं हो रहा है तो उनको काफ़ी क्षति उठाना पड़ रहा था। इसके अलावा आईसीसी, बीसीसीआई का जो रेवेन्यू है, ये लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा था। इसके अलावा अमूमन दुनिया में जितना भी देश क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, वो सारे के सारे देश का लॉस हो रहा था। यहाँ तक कि आपको होस्ट करने वाला श्रीलंका को तो करोड़ों अरबों का लॉस हो रहा था अगर ये मैच नहीं हो रहा है तो। क्योंकि कोलंबो से 150 किलोमीटर की दूरी में जितने भी होटल्स हैं लगभग बुक हो चुका था, जो कि आम तौर से आपको $150 में $150 से $200 में रूम मिल जाती थी। इंडिया और पाकिस्तान के मैच के कारण कोलंबो को 150 किलोमीटर के एरिया में $1300 में रूम नहीं मिल रहा था। वे सारे लोग अपनी रूम को कैंसल करके जा रहे थे, इसका दबाव था। इसके लिए कोलंबो यानी कि श्रीलंका की सरकार ने भी पाकिस्तान के सरकार से भी रास्ता किया है, प्लस पाकिस्तान के बोर्ड को भी समझाया कि भाई अगर आप बैकफुट पर होते हैं तो मुझे काफ़ी परेशानी और दिक्कत हो जाएगी, मेरी जीडीपी खराब हो जाएगा। क्योंकि मुश्किल की घड़ी में मैंने आपके यहाँ जाकर ब्लास्ट होने के बावजूद भी मैंने खेला है, तो आप हमारा साथ दीजिए। एक तो श्रीलंका का भी दबाव था। इसके अलावा बांग्लादेश बांग्लादेश के आला अधिकारियों का भी ये एहसास था कि भाई, ये उन्होंने समझा था कि मैच अगर हो रहा है, हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि
पाकिस्तान ने ये रोल इसलिए लिया कि बांग्लादेश को जब जब वर्ल्ड कप से जब खारिज किया गया, जब हटा दिया गया, आपको 12/2 का जो वोट मिला, 12 जो बोर्ड था वो बांग्लादेश के खिलाफ में वोट दिया, 2 ही बोर्ड ने बांग्लादेश को सपोर्ट में वोट दिया जिसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान था। तो इस तरह से बांग्लादेश को हटाए जाने के कारण मोहसिन नकवी काफ़ी मतलब कि कहा जाए तो इस बात से वो रज़ामंद नहीं थे, उनको काफ़ी तकलीफ़ था। ख़ैर ये बात को मैं यहाँ रखूँगा, मैं यहाँ आना चाहता हूँ कि इन सारे लोगों के दबाव के कारण आपको बांग्लादेश बोर्ड ने ये सोचा कि मैं तो बाहर हो गया, लेकिन क्रिकेट आगे बहाल होना चाहिए और यही कारण है कि बांग्लादेश का जो आपको जो अल अमीन जो हैं वहाँ के जो चेयरमैन हैं, प्रेसिडेंट हैं बांग्लादेश बोर्ड के, उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि भाई मैच होना चाहिए और यही कारण है कि इतनी सारी दबाव के कारण, चाहे वो स्पॉन्सर का दबाव हो, आईसीसी का दबाव हो, बीसीसीआई का दबाव हो, रेवेन्यू का दबाव हो, श्रीलंका का जीडीपी का सवाल हो, यूएई यहाँ तक बोला कि यूएई कि भाई मेरे यहाँ आईसीसी और एसीसी दोनों का ऑफिस है, हेडक्वार्टर्स है, इसलिए उसने भी पाकिस्तान से गुहार कराया, उसका भी दबाव था। तो सारे दबाव को ध्यान में रखते हुए अमूमन दुनिया में जितना भी देश क्रिकेट खेलता है, सारे देशों की भलाई इसी में थी, सारे देश के बोर्ड की भलाई इसी में थी कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो। अगर ये मैच नहीं होगा तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, छोटे छोटे बोर्ड से लेकर जितने भी क्रिकेट से जुड़े टीम हैं सारे को। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आईसीसी बोर्ड ने अपने आला अधिकारी जिनका नाम है आपको आईसीसी डिप्टी चेयरमैन, आईसीसी डिप्टी चेयरमैन जिनका नाम है आपको इमरान ख्वाजा, ये सिंगापुर से है, इनको भेजा गया और यूएई के चीफ को भेजा गया। इसके अलावा आपको ओमान के चीफ को भेजा गया लाहौर में कि आप जाकर मोहसिन नकवी से बातें करें और बातें करके क्रिकेट को हो 15 फरवरी का जो मैच है भारत के खिलाफ वो होना चाहिए। इन लोगों ने आया और अपनी बातों को रखा। कल यानी कि देखा जाए तो 8 फरवरी को आपको लगभग 3 साढ़े 3 बजे के आसपास में बैठकें शुरू हुई थी और लगभग 9-10 बजे रात हो गया। वैसे किसी का जराये का कहना है कि 6 से 10 साढ़े 9 बजे तक ये मीटिंग चला। खैर कल ही की बात है, लाहौर के गद्दाफ़ी स्टेडियम में ये बैठक हुई और वहाँ पे जैसे ही बैठक हुई तो बैठक होने से पहले आपको बांग्लादेश का जो बोर्ड है उसको मोहसिन नकवी ने बुला लिया कि भाई आप चले आइए, आप ही के कारण सारा बवाल ये फंसा हुआ है। वो जो कहावत था पहले कि बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो यहाँ पे मोहसिन नकवी ने ये साबित कर दिया कि ये बेगानों के शादी में मैं दीवाना नहीं था, बल्कि मैं वो दीवाना हूँ कि बेगानों को उस समय भी बेगाने के लिए नाचा और आज भी नाच रहा हूँ और आगे भी नाचने की संभावना है। हालांकि यहाँ पर मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ, न उस समय मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश को छोड़ा, न बांग्लादेश को मोहसिन नकवी अभी छोड़ रखा है। इसलिए मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट है उनको बुलाया और कहा कि जो भी बात होगा ठीक आपके सामने में होगा। तो पहले तो आपने ये जाना कि क्या प्रेशर था जिसके कारण आईसीसी को चलकर आपको लाहौर के गद्दाफ़ी स्टेडियम में पहुंचना पड़ा और मोहसिन नकवी के पास अपनी बातों को रखना पड़ा। इसके अलावा आपने ये भी देखा था कि पाकिस्तान की सरकार खासकर शहबाज शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम क्रिकेट को आईसीसी का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, हमारी टीम आईसीसी को खेलेगी, लेकिन भारत के साथ होने वाला जो इम्पोर्टेंट मैच है उसमें हमारी टीम नहीं खेलेगी। तो यहाँ पर मोहसिन नकवी एक दाव खेलकर अपने आप को बचा लिया। उन्होंने ये बोल दिया कि ये सरकार ही जब हमें मना कर रहा है तो हम कैसे खेल सकते हैं। तो ये सारे दबाव के कारण आईसीसी ने देखा कि कहीं भी मैच को शुरू होने से पहले, बहुत बड़ा मैच है, कम से कम 5 से 7 रोज़ समय लगेगा ताकि दर्शक जो है ट्रेवल करके कोलंबो में पहुंच सके। इसलिए उन्होंने, चूंकि 15 को मैच है, 8 तारीख से सक्रिय हो गए। अब 8 तारीख को ये सारी प्रेशर के बाद आईसीसी की टीम जब वहाँ पहुँची तो मोहसिन नकवी ने फटाफट अपना शर्त रखना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस बात से तकलीफ़ में हूँ कि आपने बांग्लादेश को आईसीसी T20 वर्ल्ड कप से आपने बेदखल क्यों किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भारत ने अपना हाइब्रिड मॉडल को लिया तो वो यूएई में बैठ के खेला, मुझे चाहिए था तो मुझे आपने लंका में दिया। जब इसी बात को बांग्लादेश ने कहा तो बांग्लादेश को खारिज क्यों किया गया। यह हमारा दोस्त है, हम इस बात से तकलीफ़ है। अब तो दोबारा बांग्लादेश
आईसीसी में शामिल नहीं हो सकता, वर्ल्ड कप में शामिल नहीं हो सकता, लेकिन पहला मेरा शर्त है कि बांग्लादेश को आईसीसी से मिलने वाला जो रेवेन्यू है उसको रोका नहीं जाए, उसको पूरी की पूरी दी जाए और इसके ऊपर किसी तरह की पाबंदियां नहीं लगाया जाए। और आला अधिकारी आईसीसी के सुन रहे थे। दूसरा दूसरा आपको मोहसिन नकवी साहब ने बोला कि क्रिकेट के अंदर में कोई सियासत आज के बाद नहीं होना चाहिए, हैंडशेकिंग भी हो और अच्छा तरीका से मैच जीतने के बाद किसी तरह के कप्तान द्वारा गलत बयानबाजी नहीं होना चाहिए। दूसरा शर्त ये रखा और तीसरा शर्त मोहसिन नकवी ने ये रखा कि हमको जो आपको रॉयल्टी जो हमें मिलता है आईसीसी से $35 मिलियन उसको बढ़ाया जाए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए और साथ ही भारत को जो $240 मिलियन मिलता है उसकी रॉयल्टी को कम कर कर जो कमज़ोर बोर्ड हैं उनको दिया जाए। मैं एक बार फिर से आपको गुजारिश कर रहा हूं कि आप वीडियो के स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक चलिए, अभी कुछ देर का और वीडियो है, पूरी बात को समझिए। इन तीनों शर्त रखने के बाद ऐसा कि कहा जा रहा है, विशेष सूत्रों के मुताबिक ये बात सामने भी आया है कि इनमें से लगभग 2 शर्त मानने के लिए आईसीसी का जो चीफ है वो पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए आईसीसी को भी 2 रोज़ का समय चाहिए और वहाँ पे मोहसिन नकवी साहब को भी ये बात लास्ट में मोहसिन नकवी ने छोड़ दिया कि ये हमसे तो बात हो गई, अब हम इस बात को शराइत हमारे मंजूर है, आपको अगर रखते हैं तो हम जब इस बात से पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो हम अगले 24 घंटे में सरकार को बोलेंगे और सरकार यू टर्न लेगी और मैच होने की संभावना है। तो इसके लिए मोहसिन नकवी ने 48 घंटे का समय लिया है, यानी कि 2 दिन का समय लिया है। और ऐसा एक बार फिर से मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि विशेषज्ञों का ऐसा सोच है कि इन 3 शर्तों में से कुछ एक 2 शर्त तो लगभग आईसीसी मानने के लिए तैयार है। आईसीसी के आला अधिकारी चाहे आईसीसी का कहना ये है कि तुम्हारा जो शर्त हो, कुछ शर्त हम मानेंगे, कुछ हम नहीं मानेंगे, जो न मानने वाला होगा वो भी नहीं मानेंगे, लेकिन मैच होना चाहिए। और हाँ, इस शर्त में एक शर्त और भी था कि भारत और पाकिस्तान के बीच बायलैटरल सीरीज भी होना चाहिए और डब्ल्यूसीटी का जो टेस्ट वाला जो मैच है वो भी होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि बांग्लादेश को जो रॉयल्टी मिलना चाहिए वो तो उसके बारे में वो समझ लेगा आईसीसी, और जो आपको रेवेन्यू जो $35 मिलियन पाकिस्तान को मिलता है इसको भी बढ़ा सकता है आईसीसी, लेकिन बायलैटरल सीरीज जो है ये बीसीसीआई के अंदर आता है, इसके लिए आईसीसी पल्ला झाड़ सकता है। हाँ, डब्ल्यूसीटी का जो टेस्ट वाला मैच है उसको कहीं बहाल करा दिया। अब देखना यह है कि आईसीसी कौन सी बात को मानता है और मोहसिन नकवी कहाँ तक अपने आप को सेटिस्फाइड कर पाते हैं और फिर सरकार को कब तलब करते हैं। जैसे ही ये बात में आगे आएगी फिर मैं जिया बोकानी आपके पास फेस टू फेस मिलूंगा और मैं एक अच्छी ब्लॉग या वीडियो लेकर मैं ज़रूर आऊँगा। तो दोस्तों, ये थी हकीकत, ये थी सच्चाई। अगर ये मैच नहीं होगा तो 45,000 करोड़ का चाबी मोहसिन नकवी के हाथ में आकर फंसा हुआ है। अगर मोहसिन नकवी यानी कि पीसीबी अगर इस मैच को खारिज करता है तो ना जाने कितने लॉस हो जाएंगे। और वैसे भी कहा गया है कि जब तक किसी आदमी को आप अपना एहसास नहीं दिलाएंगे तब तक आपको हक नहीं मिलेगा। जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक उसको माँ जो है दूध जल्दी पिलाती नहीं है। और यही मेन मौका पर हाँ, यहाँ पे मोहसिन नकवी का ये भी अपना स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि बहुत सारे मौका पर भारत ने हमारे साथ, जब मेरा चैंपियन ट्रॉफी चल रहा था तब मुझे बिगाड़ने का काम किया, इसलिए 100 सोनार के 1 लोहार का, मैं ऐसा मौका पर पंच करूंगा कि भारत भी याद करेगा। दोस्तों, अब हम पैटर्न को बदल कर आगे आते हैं। मोहसिन नकवी ने वैसे 24 घंटे का समय ले लिया है। अब हम आगे आते हैं तो हम ये पाते हैं कि पाकिस्तान का हालत नीदरलैंड ने बहुत ख़राब कर दिया था और जितना भी छोटा छोटा टीम है बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्रिकेट वो खेल रहे हैं और बड़े टीमों के नाक में दम लगा रखा है। आज का जो इंपॉर्टेंट मैच है और स्कॉटलैंड इटली से 11 बजे खेलेगा। उसके बाद जिम्बाब्वे की टीम ओमान से 3 बजे खेलेगा और साउथ अफ्रीका की टीम कनाडा से 7 बजे शाम को खेलेगा। अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करेंगे। अब दीजिए जिया बोकानी को इजाज़त। हिंदुस्तान जिंदाबाद।